वो शख्स जिसकी आंखें पहले सिर्फ कॉलेज की सुंदर लड़कियों तक सीमित थीं, लेकिन जैसे ही दौलत हाथ लगी तो उसकी नजर सीधे बॉलीवुड की हीरोइनों तक जा पहुंची। लोग उसे अच्छे दिनों का बादशाह कहने लगे थे। एक ऐसा वक्त भी आया जब सरकार को यकीन हो गया था कि भारत अब चीन को पीछे छोड़ देगा और इस सफर में सबसे बड़ा किरदार वही होगा। मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये राज सिर्फ वही जानता था। ये कहानी है विजय माल्या की, वो नाम जिसे कभी भारतीय बिजनेस वर्ल्ड का सुपरस्टार कहा जाता था। उसके पिता विट्ठल माल्या इंडस्ट्री के दिग्गज थे और उन्होंने बेटे के लिए अपार संपत्ति छोड़ दी थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि विजय इस दौलत को ऐशो आराम, पार्टीज और रंगीनियों में उड़ाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी भारत सरकार का भरोसेमंद साथी माना जाता था और आज वही सरकार, चाहे कांग्रेस हो या मोदी, उसे भगोड़ा कहती है। फिर भी कुछ लोग उसे आज भी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से याद करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी ऐसी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, विजय माल्या का बचपन किसी आम लड़के से अलग नहीं था। स्कूल में औसत और कॉलेज में लड़कियों से बात करने में शर्माने वाला। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। सादगी की जगह अब उसे फैशन, पार्टी और हाई प्रोफाइल सोसाइटी रास आने लगी। दौलत तो उसे खून में मिली थी और शौक उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से जोड़ लिया था। खूबसूरत मॉडल्स और ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियां उसके आसपास दिखने लगी, और ये कोई साधारण लड़कियां नहीं होती थीं, बल्कि इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स जो इंडिया में नाम कमाने की चाह रखती थीं। यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। उस दौर में बॉलीवुड में कदम रखना आसान था। कई मॉडल्स ने नाम कमाया और जो नहीं कमा पाईं, वे भी माल्या की रंगीन पार्टियों का हिस्सा बनकर खूब पैसा बटोर लेती थीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि विजय सिर्फ पैसे उड़ाने में माहिर था, तो आप गलत हैं। असल में उसे पैसे कमाने का भी जुनून था, बस उसका तरीका सबसे अलग था। पिता की मौत के बाद उसने पारिवारिक कारोबार संभाला, लेकिन उसमें भी पार्टी और शोहरत को तड़का लगा दिया। 1978 में विट्ठल माल्या ने किंगफिशर बियर लॉन्च की थी, मगर नुकसान के चलते ब्रांड बंद करना पड़ा। कुछ सालों बाद विजय ने वही बियर नई सोच और दमदार मार्केटिंग के साथ बाजार में उतारी, और देखते ही देखते किंगफिशर यूनाइटेड ब्रूअरीज का चेहरा बन गई। उर्वरक और पेंट्स जैसे कारोबार पीछे छूट गए और बियर ब्रांड उसकी पहचान बन गया। इसके बाद तो माल्या ने उड़ान भरने का सपना देखा। उसने तय किया कि उसकी एयरलाइन किसी आम कंपनी जैसी नहीं होगी, बल्कि लग्जरी का दूसरा नाम बनेगी। इसी सोच से जन्म हुआ किंगफिशर एयरलाइंस का। 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर उसने इसकी शुरुआत की और सीधे एयर इंडिया को चुनौती दी। पेरिस से 50 चमचमाते एयरबस खरीदे और कहा, अगर करना है तो शाही अंदाज में करना है। शुरुआत शानदार रही, मुनाफा भी अच्छा हुआ और सरकार को लगने लगा कि भारत अब तेज रफ्तार से चीन को पीछे छोड़ देगा। इस सफलता से माल्या का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। विदेशों में आलीशान प्रॉपर्टीज, फ्रांस से लेकर स्पेन, लंदन से न्यूयॉर्क तक बंगले और अपार्टमेंट्स खरीद डाले। ट्रंप टावर में उसके 3 महंगे फ्लैट्स थे और कैलिफोर्निया में उसका शानदार रिजॉर्ट उसकी अय्याशियों का गढ़ बन गया। स्कॉटलैंड, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में करोड़ों की जमीनें खरीदी। 150 से ज्यादा विंटेज कारें उसके कलेक्शन में थीं। कहा जाता है उसकी संपत्ति अरबों में थी, लेकिन उसी समय उसके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इतना कर्ज था तो वो देश छोड़कर कैसे निकल गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब वो गया तो छुपकर नहीं, बल्कि ठाठ बाट के साथ गया। जेट एयरवेज की फ्लाइट से लंदन गया और 55 सूटकेस साथ ले गया। माना जाता है कि उसने बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को पहले से खबर दे दी थी। सरकार कहती रही कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, मगर शुरुआत का नोटिस गिरफ्तारी वाला था। बाद में उसे बदलकर केवल सूचना देने वाला बना दिया गया, यानी एयरपोर्ट पर कोई उसे रोक ही नहीं सकता था, और उसने इसी सिस्टम का फायदा उठाया। 2 मार्च 2016 को उसने भारत को अलविदा कहा और उसी दिन ट्वीट करके दुनिया को बताया कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच चुका है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, विजय माल्या भाग चुका है। इस बीच उसकी कंपनियों के कर्मचारी तनख्वाह के लिए सड़क पर उतर आए
और बैंक अदालतों के चक्कर लगाने लगे। लेकिन माल्या लंदन में पार्टी करता रहा, विदेशी शेफ से खाना बनवाता, मॉडल्स बुलाता और महंगी शराब उड़ाता। भारत में लोग कहने लगे, ये आदमी जनता के पैसों से ऐश कर रहा है। असल में उसने सिर्फ जनता का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाया। आम आदमी बैंक से लोन ले तो कागजों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन माल्या जैसे लोग बिना झंझट हजारों करोड़ निकाल लेते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने 16 करोड़ की रिश्वत देकर कई अधिकारियों को अपने पाले में कर लिया था और झूठा दावा किया था कि लोन कर्मचारियों की सैलरी और बिजनेस रीस्टार्ट के लिए है। गिरवी रखी प्रॉपर्टीज की असली वैल्यू बाद में बहुत कम निकली और सरकार आज तक पैसा वसूल नहीं कर पाई है। वो दौर याद कीजिए जब सरकारें उसके नाम पर फख्र करती थीं और आज वही आदमी उन सरकारों को चकमा देकर विदेशों में मजे कर रहा है, क्रिकेट मैचों में दिखता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है और खुलेआम लंदन में शाही जिंदगी जीता है। विजय माल्या ने सिर्फ 9,000 करोड़ नहीं उड़ाए बल्कि भारत की व्यवस्था की असली कमजोरी सबके सामने रखती है। और यही वजह है कि लोग उसे आज भी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहकर याद करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।